Our today's story topic is live life with never give up attitude. So let's start the story. एक बार की बात है, एक आचार्य होते हैं जिन्हें एक राजा जॉब ऑफर करता है कि आप मेरे सलाहकार बनो। तो आचार्य राजा को ये कहकर मना कर देते हैं कि अगर मैं आपका सलाहकार बना तो एक ना एक दिन मेरे जीवन में वो वक्त ज़रूर आएगा जहाँ पर मुझे आपकी चाहकर और ना चाहकर भी चापलूसी करनी होगी, जो कि करना मेरे उसूलों के विरुद्ध है। ये बात कहकर जो आचार्य हैं वो राजा को ना कहकर चले जाते हैं। समय बीतता जाता है। आचार्य के घर में एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम रखते हैं वो संपन्न। अब संपन्न जो है वो अपने पिता की तरह ज्ञानी बिल्कुल नहीं होता है, उसे ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा शरारती होता है। तो एक टाइम के बाद एक खबर फैलती है राज्य में कि एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। तो राजा चोरों को पकड़वाता है। तब राजा को पता चलता है कि संपन्न भी उस चोरी में शामिल था। तो राजा आचार्य के घर पे खबर भिजवाता है। तो आचार्य की जो पत्नी होती है वो बहुत परेशान होती है और वो आचार्य को रिक्वेस्ट करती है कि आप जाइए मेरे पुत्र को छुड़ा कर लाइए। तो आचार्य कुछ रिएक्ट नहीं करते। परेशान होकर जो संपन्न की माता हैं वो उनके पिता को कहती हैं कि अगर आप मेरे पुत्र को घर वापस नहीं लेकर आए तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। ये बात सुनकर आचार्य बहुत डर जाते हैं और राजा के पास रिक्वेस्ट करते हुए जाते हैं। राजा उनकी रिक्वेस्ट करने के बाद कहते हैं कि आप एक काम करिए, ये बात आप सभी सभागण के सामने कहिए। तो सभी सभागण के सामने आचार्य माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मेरा पुत्र छोटा है, अज्ञानी है और कहीं ना कहीं गलत लोगों की संगति की वजह से उससे ये गलती हो गई है। तो राजा प्लीज़ उसे क्षमा करें और घर वापसी के लिए अनुमति दें। तो राजा उन्हें क्षमा कर देता है और पुत्र के साथ घर वापसी आचार्य की हो जाती है। अब यहाँ पर संपन्न की जो गलतियाँ हैं वो दिन पे दिन बढ़ती जाती हैं। तो एक दिन वो क्या करता है कि अपने पिता के द्वारा लिखित ग्रंथों को मार्केट में बेच आता है। तो पिता जब घर वापस लौटते हैं तो उनको उनके ग्रंथ नहीं दिखते हैं। तो संपन्न को बुला के पूछते हैं कि पुत्र मेरे ग्रंथ कहाँ हैं। तो संपन्न कहते हैं कि वो रद्दी थी और घर में सड़ रही थी, जिसकी वजह से मैंने उसे मार्केट में जाके बेच दिया और मुझे उसके कुछ पैसे भी मिल गए। तो जो पिता हैं वो उनको बहुत गुस्सा आता है, परंतु वो संपन्न पर अपना गुस्सा नहीं दिखाते हैं और परेशान होकर अपने कक्ष में चले जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे इतना वक्त ज़रूर देना कि अपने जीवन का सबसे कीमती ग्रंथ मैं लिख पाऊँ। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की बहुत टेंशन होती है कि उनके नहीं रहने पर संपन्न का और उनकी पत्नी का क्या होगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा। तो लंबे समय के बाद जो पिता होते हैं वो बीमार रहने लगते हैं और वो एक ग्रंथ को कंप्लीट करने के बाद संपन्न के हाथों में वो ग्रंथ सौंपते हुए कहते हैं कि पुत्र, तुम्हारी बर्बादी का कारण कहीं ना कहीं मैं हूँ, जो अगर तुम्हें समय पर समय देता तो शायद तुम आज ऐसे नहीं होते। ये मेरी जीवन का सबसे कीमती ग्रंथ है, इसे बहुत संभाल के रखना। ये कहने के बाद पिता की मृत्यु हो जाती है। अब माता और संपन्न दोनों साथ रहना स्टार्ट करते हैं। गरीबी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो माँ जो होती है वो पुत्र से कहते हैं कि जाओ जाके काम करो, अन्यथा घर कैसे चलेगा। तो संपन्न कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कौन काम देगा। उसके बाद जो संपन्न की माता है वो राजा के पास जाती है और रिक्वेस्ट करती है कि मुझे कोई काम दे दो ताकि मैं अपने पुत्र का और अपना पालन पोषण कर सकूं। तो राजा कहते हैं कि आपके पति से भी मैंने कुछ समय पहले यही कहा था, पर आचार्य बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने मुझे ये कहकर मना कर दिया था कि मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है आपकी चापलूसी करना। यही एक कारण था जिसकी वजह से आचार्य ने मेरे पास काम करने से इनकार कर दिया था और मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। अपने पुत्र को बोलो कि कोई काम काज करे। ये बोल के राजा वहाँ से माता और पुत्र को भेज देता है। अब यहाँ पर माता और दुखी होती है तो संपन्न को कहती है कि जाके काम ढूंढो। संपन्न जब काम ढूंढता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि आचार्य का पुत्र अज्ञानी, चोर। संपन्न को बहुत हर्ट होता है, वापस घर आता है। फिर वो
अपनी माँ को देखता है कि वो धीरे धीरे दुबली पतली होती जा रही है और कहीं ना कहीं भूख की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई है। अब संपन्न बहुत दृढ़ निश्चय लेता है कि मुझे जाके कुछ भी करके काम करना ही होगा। तो वो जाता है, तो रास्ते में उसे एक बगीचा दिखता है जहाँ पर फल फूल होते हैं। अब फल फूल देखने के बाद संपन्न उन फल फूल को तोड़ता है। तोड़ने की वजह से राजा दोबारा उसको पकड़ लेता है और वो राजा संपन्न को देख के कहता है तुमने फिर एक बार फिर चोरी की है। अब यहाँ पर संपन्न बता ही रहा होता है कि मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। राजा उसकी बात को अनसुना कर कर उसे गांव से निकाले जाने का फरमान दे देता है और ये कहता है कि अगर तुम आचार्य के पुत्र नहीं होते तो मैं तुम्हें फांसी दे देता। ये कह के उसे गांव से निकाल दिया जाता है। अब जब संपन्न वापस आता है तो देखता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर उसको बहुत तकलीफ होती है। वो अपने पिता के ग्रंथों को अपने साथ लेके उस गांव से चला जाता है। दूसरे गांव में जाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठता है और उन ग्रंथों को खोलता है। तो क्योंकि संपन्न को पढ़ना लिखना नहीं आता तो उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही था इस वक्त। तो वो ग्रंथों को बड़े ध्यान से देखता है। नहीं समझ में आने के बाद वो उसको वापस से बंद ही कर रहा होता है कि एक दो पन्ने निकल के उड़ जाते हैं। संपन्न ढूंढता है लेकिन आंधी बहुत तेज़ होती है तो पन्ने नहीं ढूंढ पाता है। तो वापस से वो ग्रंथों को बंद करके संभाल के रख लेता है और उस पेड़ के नीचे सो जाता है। अब उसी जंगल से एक राजा का पुत्र निकल रहा होता है। तो वो जंगल में जा रहा होता है तो उसके पास वो ग्रंथ का एक पेज पहुंचता है। तो राजा बड़े ध्यान से, राजा का जो पुत्र होता है, उस ग्रंथ के पेज को देखता है और देखने के बाद बड़ा प्रसन्न होता है कि कितनी खूबसूरत हैंड राइटिंग है। लेकिन इसमें क्या लिखा है मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, क्योंकि वो संस्कृत भाषा होती है। राजा का पुत्र ज्ञानी ज़रूर होता है पर संस्कृत में निपुण नहीं होता। कुछ वक्त के बाद राजा के पुत्र को जंगल के कुछ निवासी पकड़ के ले जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें एक पुरुष की बलि चाहिए माता को चढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं हमें वो पुरुष मिल गया है। अब यहाँ पर राजा का जो पुत्र बहुत घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे खुद का बचाव करे। तो वो बहुत परेशान होता है तो झूठ बोल देता है कि मैं तो एक नीची जाति का व्यक्ति हूँ, तो माता को आप एक नीची जाति के व्यक्ति की बलि कैसे दे सकते हैं। तो जो जंगलवासी होते हैं वो हंसते हैं कि माता तो बिना भेदभाव के ग्रहण करती है, तो बलि किसी की भी हो, माता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जाति का नीचे का पुरुष है या किसी भी उच्च जाति से बिलोंग करता है। अब यहाँ पर जो राजा का पुत्र है वो और घबरा जाता है, तो परेशान होके बहुत रोता है और रोते हुए कहते हैं कि मेरी आखिरी इच्छा तो पूर्ण करो। तो वो कहते हैं कि आखिरी इच्छा क्या है तुम्हारी। तो कहते हैं मेरे पास एक पेज है, उस पेज को कुछ सुंदर पंक्तियाँ हैं, क्या मुझे कोई उनका मतलब बता सकता है। तो उनमें से एक ज्ञानी पुरुष सामने आता है और वो उस ग्रंथ के पेज को पढ़ता है और कहता है कि झूठ जो है वो आपके जीवन का पतन का कारण बनता है। और दूसरी पंक्ति का मतलब बताता है वो कि किसी को भी मृत्यु देना बहुत आसान है, परंतु जो मुश्किल कार्य है वो है जीवन देना। ये पंक्तियाँ पढ़ने के बाद वो जो ज्ञानी पुरुष होता है वो बहुत अप्रसन्न होता है और बहुत तकलीफ महसूस करता है और वो आदेश देता है कि राजा के पुत्र को छोड़ दिया जाए। उसके बाद राजा का पुत्र अपने गांव वापस लौट आता है, अपने राज्य में। वहाँ वो राजा को जाके सारी बातें बताता है। तो राजा बड़ा प्रसन्न होता है कि जिस भी महापुरुष के ये ग्रंथ हैं ये बहुत ही कीमती रहा होगा पुरुष उस एरिया में, जिस राज्य का वो निवासी होगा। तो वो अपने पूरे एरिया में ऐलान करता है कि जिस भी किसी के पास इस ग्रंथों की पुस्तक है वो पुस्तक उन्हें लाके देंगे तो बदले में राजा 50 सोने की मोहरें देंगे। अब जो संपन्न है उसकी नींद टूटती है, वो चलना स्टार्ट करता है। भूख की वजह से वो बहुत कमज़ोर होता जाता है और वो उस राजा के पास से निकल ही रहा होता है, उसके राज्य के पास से उसे एक खाने की महक आती है। तो जाता है तो देखता है कि ऊपर राजा का रसोइया भोजन बना रहा है। तो वो प्रार्थना करता है कि मुझे 2 रोटी दे दो, मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है।
तो राजा का जो रसोइया होता है वो उसे बैगर समझ के भगा देता है। अब यहाँ पर संपन्न की हालत बहुत ख़राब होती है, तो वो ज़बरदस्ती 2 रोटी चुरा के भागने की कोशिश ही कर रहा होता है कि इतने में राजा का रसोइया पकड़ लेता है। अगले दिन संपन्न को राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और चोरी का उस पर इल्ज़ाम लगता है। तो राजा उसकी पोटली को उल्टा करने के लिए कहता है। तो उल्टा करने के बाद वो 2 रोटियां मिलती हैं पोटली से, प्लस वो ग्रंथों के पन्ने मिलते हैं। अब ये देखकर राजा का जो पुत्र होता है वो ग्रंथों को पहचान लेता है और वो राजा उसे माफ़ कर देता है। उसके बाद वो संपन्न से कहता है कि ये तो अनमोल है, इन ग्रंथों के बदले मैं तुम्हें 50 असरफियाँ देता हूँ और 50 असरफियों के बाद तुम इस राज्य के अमीर लोगों में से कोई एक बनोगे। अब ये सुनने के बाद संपन्न जो होता है वो बड़े आश्चर्यचकित से राजा के पुत्र को देखता है और पूछता है कि ऐसा क्या लिखा है इसमें। तो इस बार राजा का पुत्र संपन्न के लिए वो ग्रंथ पढ़ता है, पहला और आखिरी पेज, जिसमें 2 पंक्तियां वो पढ़ के सुनाता है। पहली पंक्ति होती है कि अज्ञानता आपके जीवन के पतन का कारण बनती है। दूसरी पंक्ति होती है जहाँ पर वो कहते हैं कि आपके जीवन का दृढ़ निश्चय और कभी ना हार मानने वाला निश्चय आपको जीवन में सफलता ज़रूर दिलाता है। ये सुनने के बाद संपन्न बहुत रोता है। सो मॉरल ऑफ अ स्टोरी इज़ कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन बहुत आएंगी जहाँ पर आप प्रयास कर कर के थक जाएंगे और जब आप हार मानेंगे कि ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा, तभी आप शायद अपने जीवन के प्रयास को ख़त्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस कहानी का मॉरल यही है कि कुछ भी हो जाए अपने प्रयास को करना बंद ना करें, हार ना माने, क्योंकि नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ जब आप लाइफ को जिएंगे तो लाइफ आपको सरप्राइज देना शुरू करेगी।